हेलो जी, राधे राधे। मैं प्रियंका, मिसेस प्रियंका फैमिली व्लॉग्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो जी देखिए, सुबह के टाइम हो गया है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो है मेरी फर्स्ट चाय जो है मॉर्निंग की वो बन रही है। तो जी पतीले पे ध्यान नहीं दीजिएगा थोड़ा सा, और बस तो ये क्योंकि काफ़ी पुराना पतीला है मेरा और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है क्योंकि कहते हैं ना भाई, धोने में और मांजने में बहुत ही अच्छा लगता है। एल्यूमिनियम का है तो बस इसीलिए इसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर चाय वगैरह मैंने पी ली थी। फिर यहाँ पर कह लीजिए एक बार फिर से ब्रेकफास्ट के लिए ही मैं यहाँ पर दलिया वगैरह अपना, यानी कि हम लोग पीते हैं दलिया वगैरह, रबड़ी वगैरह, तो बस वही जो है मैंने यहाँ पर कह लीजिए दलिया वगैरह अपना लस्सी में मिलाया है, बिल्कुल उसका लिक्विडी पेस्ट बनाया है। तो अभी बारी आती है नमक डालने की। तो जी हाँ, यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात और शेयर करना चाहूँगी। नमक में अगर आप लोग लौंग डालकर रखते हैं तो आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती है। यानी कि कह लीजिए भाई, नमक हमारे खाने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि देखिए, अगर हमारे खाने में नमक ही नहीं होगा तो कह लीजिए उसमें कोई स्वाद ही नहीं होगा। और कहा जाता है कि भाई नमक को हम लोगों को, यानी कि भाई प्लास्टिक के डब्बे में भी नहीं रखना चाहिए। उसका भी कोई एक दोष होता है शायद, और ना ही हमें किसी और चीज़ में रखना चाहिए। हमें कह लीजिए कि कांच की बर्नी हो या फिर भाई कांच वाला मटेरियल जो भी हमारा होता है, जार हो या फिर कुछ भी लगा लीजिए आप, उसमें हमें रखना चाहिए। तो अभी फिलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं था और मुझे कांच का मैंने काफ़ी जगह पता भी किया है। मुझे लग रहा है कि भाई मुझे ऑनलाइन ही मंगाना पड़ेगा नमक के लिए। अदरवाइज जो है अभी मैंने ये जो है स्टील का डब्बा कह लीजिए या फिर लोहे का होगा, मुझे नहीं पता ये किस चीज़ का है, प्रीत वाले घी का है। तो मैंने प्लास्टिक की बजाय अभी फ़िलहाल के लिए इसमें अपना नमक मतलब रख रखा है। बट जो भी है मैं देख लूँगी कि जैसा भी रहेगा, मैं बहुत ही जल्दी जो है नमक को ट्रांसफ़र कर दूंगी कांच की बर्नी में। तो ये मैंने आप लोगों के लिए शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी समझा कि भाई नमक जो है हम लोगों को कभी भी प्लास्टिक के डब्बे में नहीं रखना चाहिए। इससे एक हमें बहुत ही बड़ा कह लीजिए कि वास्तु दोष भी लगता है, और फिर दूसरा ये रहता है कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी में भी कहीं ना कहीं इसका मतलब भाई रहता है कि भाई हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी भी प्रवेश कर जाती है। बट अगर कहते हैं ना, नमक में हम लोग लौंग वगैरह डाल के रखते हैं तो उसका भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अभी मैंने भी डाली हुई है, हालांकि मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। बट मैं आने वाले जब भी अपना नमक चेंज करूँगी, यानी कि कह लूँगी कि भाई जैसे भाई डब्बे वगैरह में ट्रांसफ़र करूँगी कांच की बर्नी में, तब आप लोगों से शेयर मैं ज़रूर करूँगी। तो जो उसके साथ मैंने मशीन वगैरह भी लगाई थी, आप लोगों ने देखा होगा। तो बस अभी फ़िलहाल उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है घिया वगैरह अपनी जो है बॉयल कर ली थी, क्योंकि मैं खाने में बनाने वाली हूँ घिया का रायता और रोटियाँ। तो बस घिया मैंने जो है काट ली थी, काट के जो है उबाल ली थी साथ के साथ। और ये रहा कि साथ के साथ जो है मेरा काम भी चलता रहा, यानी कि काम भी जो है मैंने कर लिया था जल्दी जल्दी। और फिर उसके बाद घिया वगैरह निचोड़ के रक्षित के पापा को दे दूंगी मैं, ताकि वो जो है रायता बना देंगे, क्योंकि वो रायता वगैरह बहुत ही अच्छा बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। तो उसके बाद हल्की फुल्की डस्टिंग आ जाती है हमारी किचन की, क्योंकि ये रहता है कि देखो काम जो है बहुत ही कह लीजिए हमें अच्छे तरीके से ही करना पड़ता है, वरना फिर देखो परेशानी हमको ही होती है। कोई दूसरे बंदे को कोई परेशानी होनी होती है, दूसरा बंदा एक बार कह के चला जाएगा या फिर भाई मन में सोच के जो है चला जाएगा, बट परेशानी जो है जो रहता है उसको ही सबसे ज़्यादा होती है। तो बस अभी फ़िलहाल कह लीजिए कि किचन काउंटर साथ के साथ साफ़ कर लूँगी। मैंने एक बार सोचा था कि भाई किचन काउंटर को भी अच्छे से जो है साबुन वगैरह लगा के मांज देती हूँ, पर फिर मैंने कहीं कहीं से तो किया भी है, यानी कि कह लीजिए कहीं कहीं से मांजा भी है और कहीं कहीं से रह भी गया है, क्योंकि कपड़े वगैरह मैंने धुले थे और कपड़े वगैरह कह लीजिए कि भाई मेरी मशीन भी चल रही है और बाकी के भी काम थे, क्योंकि कल जो है मैंने उतने अच्छे तरीके से डस्टिंग वगैरह नहीं की थी। बट मुझे आज जो है करनी थी डस्टिंग, क्योंकि कल जो है हम लोग गांव से आए थे तो उतना टाइम मुझे नहीं मिल पाया था। मैं सिर्फ टेम्परेरी ही कर पाई थी कि भाई कहते हैं ना भाई पैर वैर रखने की जगह हो जाए, एक बार मतलब झाड़ू पोछा हो जाए, मोटा मोटा काम जो है वो मैंने किया था। तो उसके बाद यहाँ पर आज जो है मैं प्रॉपर वे में डस्टिंग वगैरह करने वाली हूँ। प्रॉपर वे में कह लीजिए कि मैं अपना काम जो है वो करने वाली हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो बस गैस वगैरह को मैंने यहाँ पर साफ कर लिया है बिल्कुल ही अच्छे तरीके से। और कह लीजिए कि भाई अभी आज तो हमारे यहाँ पर बारिश वैसे आई नहीं है, आज का दिन काफ़ी कह लीजिए ठीक ठाक था, यानी कि धूप वगैरह निकली हुई थी और गर्मी भी काफ़ी थी। तो बस मौसम अभी मेरे को लग रहा है कि भाई अब बारिश वगैरह का नहीं होगा। तो कपड़े वगैरह मैं उसके बाद आ गई थी ऊपर सुखाने के लिए। मैं भी नहा ली थी, मैंने रक्षित को भी नहला दिया था। अब घर का बाकी सारा काम मेरा जो है हो गया था, झाड़ू लग गया था, पोछा हो गया था और खाने की भी प्रिपरेशन जो है मैंने कर रख दी थी कि भाई कह लीजिए मैंने रायता बना के रख दिया था, आटा लगा के रख दिया था। ये चुटर पुटर से काम जो हमारे होते हैं वो मैंने कर लिए थे। उसके बाद फिर मैं कपड़े वगैरह अच्छे से सुखा रही थी यहाँ पर, और टाइम हुआ था तकरीबन सुबह के 11 बजे का। तो जी हाँ,
11 बजे तक मैक्सिमम जो है मेरा काम सुबह हो जाता है, चाहे मैं कितनी भी कह लीजिए जल्दी कर लूँ या मैं बिल्कुल आराम आराम से कर लूँ, या फिर कहते हैं ना भाई बिल्कुल जैसे डस्टिंग वगैरह करके बिल्कुल अच्छे प्रॉपर वे में जब मैं काम करती हूँ तो वो भी काम जो है मेरा यहाँ पर हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल टाइम हुआ है फ्रेंड्स, यानी कि 2:30-3 बजे के आसपास का, क्योंकि मैं जो है बीच में भाई जैसे मेरी फ्रेंडें आ गई थी, मैं बातें शातें करने लग गई थी। होता है ना कि भाई कनेक्शन जो होता है वो बहुत ही कम टूट पाता है, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले। और फिर ये लगता है कि देखो एक बार में ही लगा लिया भाई, चलो थोड़ा सा हो गए दूर, तो दूर चले गए हैं तो भाई 3-4 महीने नहीं बोले हैं, फिर उसके बाद फिर से वही कनेक्शन हो जाता है, दिख जाते हैं एक दूसरे को, फिर बोलने लग जाते हैं। तो वही वाली बातें थी। और तो बस चाय वगैरह बनाई थी, चाय वगैरह पी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर रक्षित को मक्केन्स वाली स्माइली बना के दी थी, तो उसने खाई थी। और अभी फिलहाल के लिए रक्षित जो है वो सो रहा है। रक्षित को मैंने यानी कि कह लीजिए तकरीबन 2 बजे के आसपास सुला दिया था, तब तक रक्षित सो रहा है। और रक्षित के पापा को जाना पड़ा सडनली ही झज्जर, यानी कि उनको किसी काम से जाना पड़ा, तो वो चले गए थे वहां पर। और अभी फिलहाल कह लीजिए कि मैं बर्तन वगैरह लगा देती हूँ, और जो झूठे वगैरह बर्तन थे, यानी कि मैंने जो खाना खाया था या फिर चाय वगैरह बनाई थी, हो जाता है कि भाई जब भी कोई गेस्ट आता है घर में, मेरे लिए तो देखिए वैसे तो पड़ोसी थे, पर अभी जो है थोड़े से दूर चले गए तो गेस्ट ही हो गए हैं, क्योंकि कभी कभी आते हैं। यानी कि कह लीजिए कि जब से वो गए हैं तब से शायद 2 ही बार मेरे घर पे आए हैं। तो बस ये था कि चलो कोई नहीं, जैसा भी था जो भी था अच्छा समय था निकल गया साथ में, बुरा समय था निकल गया साथ में। यानी कि होता है ना भाई पड़ोसी रहते हैं तो थोड़ी बहुत खटास भी होती है, थोड़ी बहुत मिठास भी होती है, वही वाली बात थी। तो उसके बाद यहाँ पर मैं ब्रेड वगैरह लेके आई थी और बन लेके आई थी टूटी फ्रूटी वाले। मेरे खाने का काफ़ी मन कर गया था, मैंने जैसे शॉप पे देखा तो फिर मैंने जो है उसको खरीद लिया था। टूटी फ्रूटी वाले बन हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं ये, और मैं कोशिश करूंगी कि रक्षित भी खाए। और उसके साथ में यहाँ पर रक्षित के लिए बिस्किट वगैरह ले आई थी, 6 से 7 पैकेट लेके आई थी 10-10 रुपए वाले। क्योंकि देखो अगर मैं उसके लिए बड़ा वाला इकट्ठा लेती हूँ तो फिर वो जो क्या करता है वो पाउच को एक बार खोल लेता है बिस्किट के, और उसके बाद उसमें जितने भी बिस्किट बचते हैं, देखो पूरा बच्चा नहीं खा पाता है बिस्किट का पैकेट जो होता है, उसमें से वो 5 से 6 खा लेता है, 3 से 4 वो बचा देता है मेरे हिसाब से। यानी कि आधे खाता है, आधे वो बचा देता है। फिर उसके बाद जो है वो उस पैकेट को नहीं लेता है। वो बचे हुए बिस्किट जो है मुझे ही खाने पड़ते हैं या फिर रक्षित के पापा को खाने पड़ते हैं। तो इसलिए जो है मैं उसके लिए ऐसे पैकेट वाले बिस्किट ला के रख देती हूँ, ताकि भाई उसका मन भी होता रहे और वो भी खाता रहे, तो उतना जो है नुकसान वगैरह हमारा ना हो। अदरवाइज बड़े पैकेट लाऊंगी तो फिर खुलने के बाद वो तो उसमें से खाएगा ही नहीं। बच्चों को पता नहीं, अपना अपना एक मेंटालिटी होती है, एक अपना ही वो रहता है कि नहीं मुझे उसमें से खाना है, वो खाना है, ये खाना है, वो करना है, ऐसे करना है। तो बस उसके बाद यहाँ पर वो लोग चले गए थे। टाइम हुआ था तकरीबन 4 बजे के आसपास का। चाय जो है मैंने 1 बजे के आसपास अपनी पी ली थी आज दिन में, बट उसके बाद यहाँ पर मुझे लग रहा था बीपी लो, बहुत ही ज्यादा लग रहा था मुझे, और मुझे लग रहा था कि भाई मुझे चक्कर आने वाले हैं, मैं गिरने वाली हूँ, ऐसा मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा था। और आप लोगों को मेरे फेस से भी लग रहा होगा कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है चीनी डाली दूध में, और मैं कॉफी यहाँ पर देख रही थी कि भाई कॉफी मैंने जो है अचार वाली बरनी, मतलब ये जो हमारा अचार का डब्बा होता है, इसमें मैंने डाली थी। तो मैं सोच रही थी कि भाई कॉफी मेरी थोड़ी सी निकल जाए, बट यहाँ पर कॉफी बिल्कुल जम के कह लीजिए बर्फ हो चुकी थी, वो बिल्कुल भी टूटने का नाम नहीं ले रही थी। फिर मैंने सोचा कि भाई पाउच वाली जो कॉफी होती है वो मैं ले आती हूँ फिलहाल के लिए, ताकि मेरा थोड़ा सा बीपी लो में फर्क पड़े और थोड़ा सा मुझे यहाँ पर अच्छा लगे। और इतने में ही जो है रक्षित भी उठकर आ गया था, तो मैंने यहाँ पर जो है एक पाउच डाला है और उसके साथ 1 कप में दूध ले लिया है, उसको मिलाया और उसको पिया, तब जाके मेरे बीपी में थोड़ा सा फर्क पड़ा है। यानी कि ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बट अगर आप लोगों का भी होता है, भाई देखो सबके साथ किसी का बीपी हाई होता होगा, किसी का लो होता होगा। आज जो है मेरा बीपी बिल्कुल ही लो था, तो मैंने कहा चलो भाई मैं जो है यहाँ पर कह लीजिए अपना थोड़ा सा कॉफ़ी वगैरह पी लूँगी, जब तक मेरी कॉफ़ी थोड़ी सी ठंडी होती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भाई मैं चाय हो या कॉफ़ी हो बिल्कुल भी ज़्यादा गरम गरम नहीं पी पाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो है कॉफ़ी को कह लीजिए थोड़ी देर के लिए रख दिया है। तब तक मैं रक्षित के लिए यहाँ पर बना दूंगी चावल, क्योंकि उसको जो है भूख लगी हुई थी और फिर मुझे लगा कि भाई मैं बच्चे को क्या खिलाऊंगी। तो मैंने उसके लिए यहाँ पर एक प्याज काट के नमक और हल्दी डालकर कह लीजिए कि भाई अपना चावल वगैरह छोंक दूंगी मैं रक्षित के लिए। तो काफ़ी ये रहेगा कि उसका भी पेट अच्छे से भर जाएगा और बार बार जो है वो ये नहीं बोलेगा कि मम्मी मुझे भूख लगी है, कुछ खाना है, कुछ खाना है, कुछ खाना है। होता है ना बच्चे का, मतलब भाई बार बार जो है उसका खाने का मन करता है, पेट ही नहीं भरेगा तो फिर बच्चा कुछ ना कुछ जो है बार बार मांगेगा ही।
तो बस वही वाला हाल यहाँ पर मेरे साथ हुआ। तो अभी जो है प्याज मैंने काट लिया था, मतलब आधी कटोरी मैंने चावल लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए। देखा होगा आप लोगों ने, मैंने सिर्फ आधी, एक कटोरी भी पूरे चावल नहीं लिए, क्योंकि रक्षित जो है थोड़े बहुत ही चावल खा पाएगा, उतने नहीं खा पाएगा। तो बस उसके बाद मैंने चावलों में तड़का लगा दूंगी फटाफट से। तब तक मेरी कॉफ़ी जो है ठंडी हो रही थी, क्योंकि दूध को मैंने बहुत ही ज़्यादा बॉयल, कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा उबाल लिया था। फिर उसके बाद मैंने उसमें कॉफ़ी वगैरह ऐड की थी। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है फ्रेंड्स कॉफ़ी वगैरह बनाने का, क्योंकि मेरे को भी कॉफ़ी बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, मुझे नहीं आ रही थी कॉफ़ी वगैरह बनानी। और तो अब भी फिलहाल मैं ऐसा कर रही हूँ कि भाई दूध पहले मैंने बॉईल किया, उसको कप में डाला और एक पाउच जो होता है कॉफ़ी का वो मैंने उसमें ऐड कर दिया। मीठा दूध मैंने लिया है, उसमें मैंने कॉफ़ी का पाउच ऐड किया है। काफ़ी अच्छी और बिल्कुल कहते हैं ना जो शादियों में कॉफ़ी मिलती है हम लोगों को, वो वाली कह लीजिए भाई कॉफ़ी यहाँ पर मिली थी, मतलब मेरी बनी थी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो यहाँ पर बैठकर मैं चाय अपनी पीने लग गई थी, और साथ ही में मेरे कपड़े आप लोगों को मशीन पे दिखाई दे रहे होंगे। तो कपड़े वगैरह भी मैं जो है अपने उतार लाई थी ऊपर से, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। तो ये रहता है कि भाई देखो कपड़े वैसे गर्मी में जल्दी उतार लिए जाए तो ही सही रहता है, बट मेरा यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे को हो रही थी। तो बस चाय वगैरह मैं चाय कह रही हूँ मतलब कॉफ़ी वगैरह मैंने पी है, तो मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हुआ है यहाँ पर। तो पता नहीं भाई, कहने को तो देखो शरीर अच्छा खासा लगता है, मोटा तगड़ा लगता है, पर बीपी लो का पता नहीं क्या से क्या कनेक्शन है, क्या नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आता है। पर काफ़ी बार बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और अभी फिलहाल रक्षित जो है फर्श पे लेटा हुआ है, उसको आप उसका पैर भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि भी बच्चा जो है किस प्रकार से शैतानी मेरे साथ कर रहा है। तो मैं उसको बोल रही थी कि बेटा आप भी पी लो। तो वैसे फ्रेंड्स देखो एक बात और बोलूँ मैं आप लोगों को, तो चाय से बेटर हमारी कॉफ़ी रहती है। चाय हमारे शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान ही देती है, तो कॉफ़ी उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी अच्छी रहती है। अगर आप लोग चाहें तो चाय को अवॉइड कर सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं। तो उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह फोल्ड कर लिए थे, जो कि मुझे प्रेस करने थे, प्रेस भी मैंने कर लिए हैं। मैंने कल प्रेस नहीं किए थे, क्योंकि देखो मैं आई थी गाँव से, 1-2 दिन मुझे जो है घर को अरेंज करने में ही लग गया था। और हालांकि मेरा घर अभी कहते हैं ना जो मंथली क्लीनिंग जो होती है वो क्लीनिंग भी मांग रहा है कि भाई क्योंकि इन दिनों में फैन वगैरह जो है डस्ट बहुत ही ज़्यादा पकड़ते हैं, और ऊपर से इन दिनों में डस्ट भी कह लीजिए हवा आंधी वगैरह थोड़ी ज़्यादा चलती है, तो घरों में कहीं ना कहीं वो घुसी जाती है। तो मुझे अभी लग रहा है कि मुझे घर की सफाई करनी पड़ेगी, बट अभी ये वाला मंथ जो है इसको शायद मैं खींच ही दूंगी, लास्ट के एंड तक ले जाऊंगी, तब जाके कहीं मैं कर पाऊंगी। क्योंकि मेरे में भी उतनी हिम्मत मुझे अभी लग नहीं रही है कि भाई मैं घर का काम जो है कर पाऊंगी। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो मेरे साथ अभी चल रही है। तो कोशिश करूंगी कि भाई उतना साफ सुथरा रखूं अपने घर को, आसानी मतलब अपने आसान से तरीके से एक एक कोना पकड़कर चलूंगी कि भाई एक कोना आज मैंने ये क्लीन कर दिया, एक कोना आज वो मैंने क्लीन कर दिया। और वैसे आज रक्षित के पापा ने जो है मंदिर की क्लीनिंग की है, यानी कि मंदिर की मंदिर का जो हमारा क्लोथ्स वगैरह है उसको क्लीन किया है, मतलब भगवान जी की मूर्ति वगैरह है, बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है मंदिर को क्लीन कर दिया है। तो कहीं ना कहीं मेरा एक काम वो भी भाई खत्म हुआ है। तो बस उसके बाद कह लीजिए मुझे जाले वगैरह हटाने हैं, फैन वगैरह साफ करने हैं, डीपली डस्टिंग जो हमारी होती है वो करनी है। तो ये 3-4 काम जो है वो मुझे करने हैं। तो इसको मैं जो है लेके चलूंगी बहुत ही जल्दी, आप लोगों को देखने को मिलेगा व्लॉग्स में कि किस तरीके से मैं अपने घर का कोना कोना साफ कर कर रखती हूँ और किस तरीके से अपने घर को मेंटेन करती हूँ। तो जी, और आज का व्लॉग उसी के साथ मतलब इसी के साथ यहाँ पर मेरा रहेगा इतना ही। उससे पहले आप लोग रक्षित को भी देख लीजिए कि भाई वो क्या कर रहा है और कैसे मेरे को यहाँ पर भाई थोड़ा सा बच्चा खेल रहा है। और इसने जो है दही की डोली उठा रखी है, इसमें हमारी दही आती है, और वो जो है इससे खेल रहा था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये सूट है, ये रक्षित के नानी जी ने मुझे दिए हैं। ये एक्चुअली तो मुझे दे दिए थे एक मतलब शनिवार को ही, कह लूँगी कि भाई 1 वीक पहले ही, पर मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई थी क्योंकि सडनली ही मुझे संडे को गाँव जाना पड़ा था एकदम से, और फिर उसके बाद नहीं दिखा पाई थी। तो ये 2 सूट काफ़ी हैवी वाले हैं, इनको मैं सिलूंगी अपने लिए जब भी मुझे टाइम लगेगा, बट अभी तो नहीं सिलूंगी क्योंकि अभी मैंने 2-3 सूट सिले भी हैं। और ये बाकी के 2 सूट इसमें और भी अच्छे हैं, और 2 सूट जो कह लीजिए भाई लेने देने वाले हैं। तो 6 सूट के आसपास जो है रक्षित की नानी ने मुझे दिए हैं, तो काफ़ी अच्छे लगे और मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना भी जरूरी समझा, क्योंकि हर एक छोटी बड़ी बातें जो होती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, एक छोटे बड़े काम जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल फ्रेंड्स।